हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग क्लास। नया टॉपिक नई वीडियो के साथ शुरू करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा रीजनिंग क्लास में क्लॉक या घड़ी। घड़ी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। यूपीएससी की पेपर आप देते हैं, आईएएस है, आरएएस है, एसएससी है, बहुत सारे पेपर। अभी सीईटी का पेपर भी आपका आने वाला है। जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे वो दे चुके हैं और अभी +2 लेवल का पेपर आएगा अक्टूबर के अंदर, वो सीईटी के बच्चों के लिए। तो बहुत ही बेस्ट है, शिद्दत से पढ़ते हैं आज क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं बेटा। क्लॉक के अंदर 2 प्रकार के कांटे होते हैं, आपने देखा हुआ है। ये क्लॉक बना रखी है, एक छोटा कांटा और एक बड़ा कांटा, मतलब एक छोटा एरो और एक बड़ा एरो। तो मैंने लिख दिया इसमें घड़े वाला, एक तो घंटे वाला कांटा होता है, आवर्स एंड जिसे बोलते हैं, और मिनट वाला कांटा जिसे मिनट एंड भी बोलते हैं। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है कि मैं पहले आपको बता देता हूं इसके अंदर सारी चीजें। इसमें बेटा ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में बिठा लो। 6 टाइप के अलावा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अब रीजनिंग एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दे, चीज वही होगी बेटा, इन 6 से बाहर नहीं होगी। बस आपको देखना है। कई बार क्या करेगा, इन 2 को मिक्स करके भी दे देता है क्वेश्चन। तो बच्चों के मन में आता है ये क्वेश्चन तो सर ने करवाया नहीं, करवाया सारे हैं, परंतु आपको क्वेश्चन को ढूंढना है किस टाइप का, तभी इसका नाम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग रखा गया। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है टाइप का पूछा जाएगा, टाइम देगा, मतलब इसमें से टाइम दे देगा और एंगल पूछेगा। एंगल कैसे आपको पता है, ये 90 डिग्री एंगल है, इस प्रकार का एंगल पूछेगा, इधर एंगल पूछ लेगा, कोई भी एंगल, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मैंने ये घड़ी बना रखी है, इसमें ये एंगल बन गया तो आपको ये एंगल पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। टाइम दे देगा आपको 5 बजकर 6 बजकर 7 बजकर 8 बजकर 100 या 8 बजकर 32 मिनट, आज 8 बजकर 10 मिनट, और आप उस समय कितना एंगल बनना चाहिए, कितना कोण बनना चाहिए। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, विशेष कोण पूछा जाएगा। मैं आपको भी बताऊंगा विशेष कोण कौन से होते हैं। 0 डिग्री है जैसे, 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री। 90 डिग्री में तो ये कोण बनेगा, आपने पता ही है। 180 डिग्री में आपको पता है पूरा का पूरा एंगल बनेगा इस प्रकार या इस प्रकार। और 0 डिग्री में जब दोनों कांटे बिल्कुल बराबर आ जाएं, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएं, वो 0 डिग्री कोण होता है। ये याद रखना, ठीक है। बताएंगे आपको कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोण देगा और टाइम पूछा जाएगा उल्टा। जैसे यहां मैंने बताया था ना, टाइम देके एंगल पूछेगा, यहाँ आपको बेटा एंगल दे देगा। 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 70 डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री एंगल बन रहा है, उसका टाइम बताओ, तो आपको टाइम बताएंगे। और चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है। दर्पण पे अगर किसी घड़ी को अपन दर्पण में देखें तो दर्पण के अंदर घड़ी तो पीछे लगी हुई है, सामने आपने दर्पण लगा दिया, उसमें उसका टाइम कैसा होता है ये याद रखें। जल, घड़ी को अगर जल में डालेंगे तो जल और दर्पण लगभग बच्चों के मन में होता है सब सेम होते हैं, नहीं। जल का प्रतिबिंब बेटा अलग बनेगा, दर्पण का प्रतिबिंब बेटा अलग बनेगा, बताऊंगा आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आएगा खराब घड़ी के क्वेश्चन। कई बार घड़ी खराब हो जाती है ना, 3 मिनट आगे चल रही है, 2 मिनट आगे चल रही है, या 1 घंटा आगे चल रही है, 3 घंटे आगे चल रही है, या 10 मिनट आगे चल रही है, सो ऑन। उस टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, टाइप 4 तक तो है बेटा 80% क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो कभी कभी मैं स्पेशल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसकी वेटेज जो है ओनली 20%, 80 और 20% की वेटेज है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप शुरू करेंगे अपन बेटा टाइप 1, जिसमें अपन देखेंगे टाइम देकर कौन पूछा जाएगा। शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन टाइप 1। मैंने आपको बताया था टाइप 1 के अंदर क्या बताया, टाइप 1 के अंदर वो पूछेगा, टाइम दे देगा और एंगल पूछेगा। बस आपको ये याद रखना क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो कई बार डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल बेस पूछ लेता है सीधा ही। जैसे इसमें घंटों वाला कांटा है, ये पॉइंट याद रखना बेटा आपको। 12 घंटे में 360 एंगल पूरा करता है, एक कोण बनाता है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेगा, ये याद रखना उस समय। फिर 1 घंटे में वो 30 डिग्री एंगल का बना देता है और 1 मिनट में आधा एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन याद कर लो, रट्टा मार लो। घंटे वाले क्वेश्चन का अगर घंटा के क्वेश्चन आता है
तो ये पॉइंट नोट कर लो, 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल या कोण बनाएगा, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेगा आवर्स वाला कांटा। 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाएगा आवर्स वाला कांटा। याद कर लो, 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाएगा आवर्स वाला कांटा। मिनट वाला कांटा क्या करेगा, 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल बना सकता है, मतलब उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। 1 मिनट में वो क्या करेगा, 6 डिग्री एंगल बनाएगा। ये कैसे है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आएगा मेन अपने टाइप 1 का क्वेश्चन का फार्मूला। अगर मैं आपको काउंट करके बताता तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाती, और प्रॉब्लम 100% आएगी। अगर किसी चीज का फार्मूला दे दिया जाए तो फार्मूला आप तैयार करके उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, और रीजनिंग बहुत इजी हो जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में देखा वो पूछ रहा है एंगल, मतलब समय दे दिया। एक घड़ी है जो 5:40 पर या 5:60 पर 5:30 पर इतने कितना एंगल बनाएगी, बस। तो आपको पता लगा भी एंगल वाला क्वेश्चन आएगा, तो एंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये फार्मूला रट्टा मार लो, नोट कर लो। एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर्स अपॉन में 2। अब आपको सर ये कैसे बनाया, उसको टेंशन नहीं, डेरिवेशन पे नहीं जाना अपने को मैथमेटिक्स की क्लास नहीं ले रहे, डेरिवेशन पे जाना ही नहीं है। मैंने लिख दिया MIN का मिनट और H का मतलब आवर्स होता है। तो बस ये दिमाग में बिठा लो, अगर किसी घड़ी में टाइम देकर कोण का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोण के अंदर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर्स अपॉन में 2/2 लगाना है, जिससे हमारा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको 5-6 क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहले मैं लिख देता हूं आंसर नंबर 1। पहले आंसर नंबर 1 को देखते हैं कि आंसर नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 5:40 पर, अब आपको मैं एक चीज ये कह दूं, AM PM पे नहीं जाना इसके अंदर। AM पूछा है, PM, अपने को तो केवल समय पर जाना है। 5:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का, इंग्लिश वालों के लिए कितने डिग्री का, अंश में डिग्री का कोण या एंगल बनेगा। ओके, बना देते हैं। आपको फार्मूला मैं अभी लिख देता हूं दोबारा से, ताकि आपको बार बार नहीं लिखना, हर बार नहीं अपने को फार्मूला लिखना। 11 गुना मिनट, 11 गुना मिनट माइनस आवर्स गुना 60 गुना आवर्स बटे में 2, ये फार्मूला है। अब बार बार याद लिखने की जरूरत नहीं है, अपना फटाफट ध्यान रखो इसके अंदर, ठीक है। चलो इसको फुल कर दो। 11 इंटू मिनट कितने बताए हैं 40, माइनस 60 आवर्स कितने बताए हैं 5। देखो कितना इजी है, अपॉन में 2। कैलकुलेशन वहां पेपर में क्विक होनी चाहिए आपकी। करो इसको, 11 चौका 44, 44 का 400 आ गया, 5 का 30, 300 आ गया, माइनस करना सॉरी, अपॉन में 2। माइनस करो 440 को 300 से माइनस कर दो, 140 अपॉन में 2 आ गया। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 70 डिग्री इसका एंगल बन गया। ये इसका आंसर आ गया। जैसे 4 ऑप्शन दिए 70 देते टिक कर दो उसको, बस। आई बात समझ में। अब क्या करो, अब आपको समझ आ गया, वीडियो को पॉज कर दो, दूसरा क्वेश्चन खुद करो, फिर वीडियो को चालू करो, देखो आपका सही है गलत है। कोई आंसर नंबर लिख देते हैं अपन बेटा, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में देखो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। आंसर नंबर 2 में क्या है, फिर वही, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखते फार्मूले को, ये फार्मूला है, मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ इसका। 11 इंटू मिनट कितने, 4:35 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितना डिग्री का कोण बढ़ेगा, दिखा देते हैं। मिनट इसमें 35 माइनस 60 गुना आवर्स क्या है 4 अपॉन में 2 लगा दो। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास मल्टीप्लाई किया हुआ है 385 माइनस 6 चौका 24, 240 आ जाएगा अपॉन में 2। इसको आप करोगे माइनस 385 को 240 से, तो ये आ जाएगा 145
अपॉन में 2, तो उसको आप कल अभी करोगे तो 70 पॉइंट कितना आ जाएगा, 72.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको क्विक करनी है बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.5 आएगा फाइनल। तो पॉइंटों में भी आ सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 72.5 को देखो, पिक करो, काम कंप्लीट। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। सेम पॉइंट, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को करो और फिर आप देखो आपका कितना सही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है बेटा। क्योंकि आप कोई भी टाइम लिखते जाओ, हर एक का कुछ ना कुछ कौन तो बनेगा अपनी मर्जी। मैं आपको मैक्सिमम 6 क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करो, ठीक है ना, बना बना के। चलो वही फार्मूला, अब फार्मूला याद हो गया होगा। 11 इंटू मिनट 40 माइनस 60 इंटू 10, अपन 10:40 का देख रहे हैं, ठीक है। अपॉन में 2, 11 चौका 44, 440 माइनस 600 अपॉन में 2। इसको आप करोगे माइनस 600 में से 440 को तो 160 आ जाएगा, 160 का 2, 8 दूनी 16, 60 डिग्री का आंसर आ गया। बस चेक करो आपका सही हुआ है गलत हुआ है। और क्वेश्चन देखो, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 चेक करो। सेम फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला 3:10 पर कितना इंच होगा, 3:10 पे निकाल देते हैं। 11 इंटू 10 मिनट है, 60 इंटू 3 अपॉन में 2, 110 माइनस 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 180 अपॉन में 2। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 70 माइनस 2। 70 माइनस 2 को करोगे तो इसका बन गया 35 दूना 70, 35 डिग्री ऑन। ये आपका आंसर आ गया। चेक करते रहो भी आपका सही है गलत है। इस प्रकार इसको कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है बेटा, कोई भी टाइम देते रहो आप 10-10 मिनट का गैप डाल के, क्योंकि पास दोगे तो दिक्कत आएगी। 10-10 मिनट का गैप डाल के टाइम देते रहो, आपको देखना अलग अलग एंगल आएंगे आपके। 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको ताकि और क्लियर हो जाए। चलो 2 क्वेश्चन और देख लो बेटा। फार्मूला फटाफट फिट करना शुरू करो। 7:55 कितने डिग्री का कोण बनेगा, लगा दो। 11 इंटू मिनट कितने हैं 55 माइनस 60 इंटू कितने आवर 7। चलो जी लगा दो। मेरे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कैलकुलेशन करता हूं मैं। 605 आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 को 7 से करोगे तो 420 आएगा अपॉन में 2। अब इसको माइनस करोगे 605 को 420 से आएगा 185, 185 अपॉन में 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 92.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन फास्ट करने का है बेटा, आप करते हो घर पे, जितनी ज्यादा फास्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे चलिए, आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में देखिए क्या आएगा। एक 1:50 पे, इसमें हो सकता है ट्विस्ट हो गई, देखते हैं ट्विस्ट, क्योंकि ये इसलिए मैंने छोटे लिया है। 1:50 का पहले फिट करो। 1:50 का 11 गुना 50 माइनस 60 गुना 1 अपॉन में 2। कैलकुलेट करो। 11 पंजे 55, 550 माइनस 60, क्योंकि 60 को 1 से करोगे तो 60। इसको कैलकुलेट करोगे तो 550 को 60 से करोगे तो 490, 490/2। ये पॉइंट याद रखना, 490/2। इसको आप करोगे 490/2 को तो इसमें आ जाएगा 245 डिग्री। अब यहां प्रॉब्लम आ गई 245 डिग्री। अब 245 डिग्री में प्रॉब्लम ये आएगी, हो सकता है वो आंसर ना दे। बड़े ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। 245 डिग्री ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि कॉमन अगर बात करें तो 180 डिग्री ही माना जाता है।
180 डिग्री से ऊपर कोई भी होगा। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा, अगर इस टाइप का आपका आंसर आता है 180 डिग्री से ऊपर, तो 180 डिग्री से अधिक आने पर क्या करना है आपने, 360 में से इसको कम करना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ एक स्टार लगा के, यदि कोण 180 डिग्री से अधिक का बने तो उस कोण को 360 में से घटाना है, मतलब माइनस करना है। माइनस कर देना है, ये पॉइंट याद रख लो, 360 में से घटाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कर लो 300, इसका आंसर क्या बना, 360 माइनस 245 कितना बनता है, इसका आंसर बन जाएगा आपका 115 डिग्री। 115 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये पॉइंट याद है, ये आंसर नहीं होगा आपका। ये दिमाग में इधर, इसलिए मैंने स्टार लगा के लिख दिया आपको। यदि आपका कोई भी आंसर 180 से ऊपर ज्यादा आ रहा है, उसको आपने 360 में से घटाना है। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो बेटा। इसलिए मैंने आपको 1:50 वाला ऐसा दिया जिसमें बहुत कम समय बताया। 2 में करोगे, हो सकता है उसमें भी ये हो, मतलब आप जितने भी करोगे आप क्वेश्चन कर करके देखोगे, जिसमें से 180 से ऊपर अगर आपका कोण बन रहा है, उसको आपने 101% 360 में से घटाना है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी टाइप 1 की वीडियो है। टाइप 1 में आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी घड़ी के अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टाइम देकर कोण पूछा जाएगा। अब तक तो आपको फार्मूला याद होगा। टाइम देकर अगर कोण पूछेगा, उसका फार्मूला है 11 इंटू मिनट, जो मिनट दिया हुआ है, माइनस में 60 इंटू आवर्स, अपॉन का मतलब होता है बटे में 2। ये फार्मूला फिट कर दो, आपका आंसर 101% निकल आएगा। ये पॉइंट करते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। जो स्टूडेंट्स अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कि बहुत सारी वीडियो आपके पास आने वाली है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत आ रही है, कैसी वीडियो लगी, कमेंट करके बताएं, शेयर करके बताएं, कमेंट में जरूर लिखें भी ये वीडियो ये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स भी है, कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दे रखी है, उस मेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेजें, मैं उसका तुरंत आंसर आपको मेल आईडी के थ्रू दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा। थैंक यू वेरी मच।